मेरा प्राण निकल जाए तो मेरी आंखें देख सकती क्या? कान सुन सकते क्या? पैर चल सकते क्या? कंठ बोल सकता क्या? पेट की आंतें पचा सकती क्या? हाथ कमा सकते क्या? मैं किसी के दिमाग की नाड़ियों की हलचल समझ सकता क्या? कौन चले गए? बोलो। बाकी तो सब है, फिर भी वो कोई काम का नहीं बचा है। मेरे बाद आप इस चीज को गंभीरता से समझो, प्राण ही परब्रह्म है, प्राण ही परमात्मा है, प्राण ही ईश्वर है। समस्त प्राणी जगत में हम सब सर्वश्रेष्ठ प्राणी इसलिए है कि हम इस प्राण को धरती पर अजर अमर अविनाशी और शाश्वत बना सकते हैं। मतलब हमारा प्राण निकलने के बाद में भी लोग हमको, हमारे शरीर को याद कर सकते हैं। चिड़िया का प्राण निकल गया, किसी ने याद करा? कुत्ते बिल्ली का प्राण निकल गया, किसी ने याद किया? लेकिन गिलहरी का प्राण निकल गया, उसको दुनिया ने याद किया और राम जी ने उसको आशीर्वाद दिए। तो आज भी गिलहरी की पीठ पर भगवान के आशीर्वाद की उंगलियों के निशान आज भी है। उसकी कितनी पीढ़ियां चली गई बेटा? 17.5 लाख वर्ष पूर्व गिलहरी भगवान के काम आई थी और उसके आशीर्वाद की उंगलियों के निशान आज भी उसके ऊपर है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कोई श्रेष्ठ काम इस प्राण से कर लेते हैं तब तो शरीर चले जाता है, लेकिन ये प्राण आपके कर्मों से आपके होने का आज भी याद दिलाता है। भगत सिंह मर गए क्या? उनका प्राण जिंदा है। किस रूप में जिंदा है? आजादी के रूप में जिंदा है। गांधी जी मर गए क्या? आज भी जिंदा है। किस रूप में जिंदा है? आजादी की लड़ाई का शंखनाद करने वाला एक सत्याग्रही योद्धा, जिसने अपने प्राणों से अपने शरीर को अमर बना लिया। अब आप बताओ बेटा, शरीर तो क्या है? नश्वर है, लेकिन प्राण क्या है? शाश्वत। प्राण क्या है? अमर है। इस अमर अविनाशी आत्म तत्व को जानने के लिए ही धर्म का और अध्यात्म का प्रबंधन करना चाहिए। मनुष्य जीवन में धर्म और अध्यात्म क्यों जरूरी है? अच्छा चलो, एक चिड़िया है, उसके कितने पंख है बेटा? 2 पंख है। अपन एक पंख उसका काट देंगे, अब वो आकाश में उड़ सकती क्या? क्योंकि एक पंख काट दिया। अच्छा चलो, आप चिड़िया पर से हम आपको समझाएंगे। मनुष्य की जिंदगी के भी 2 पक्ष है। पहला पक्ष है भौतिक जीवन का, मतलब परिवार, सुख सुविधा, रिश्ते, अपने घर की सुख सुविधाएं, ये विज्ञान का एक पक्ष है, ये एक पंख हो गया। और एक पंख कौन सा है? धर्म का, अध्यात्म का, आपकी जीव आत्मा के कल्याण का। अब ये दोनों पंख जब आपको मिल जाएंगे तो फिर आपकी उड़ान अच्छी होगी, जीवन में आनंद आएगा। अभी आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे बोलते हैं, मेरा दिमाग मत खराब करना, माइग्रेन है, टेंशन है, आंखों के सामने अंधेरा है, थोड़ी देर जरा कोई ज़्यादा बोल दे तो सिरदर्द होता है, चिड़चिड़ापन, क्रोध आता है। कई लड़कियां ब्लेड निकाल लेती है, अपनी नसें काट लेती है। कई लड़कियां अपने आप पर इतना क्रोध और गुस्सा करती कि अपने कपड़े तक फाड़ लेती है। कई बार अपनी चोटी तक खींच लेती है। कई बार अपने हाथ का मोबाइल जोर से फेंक देती है। कई बार घर की कोई कीमती वस्तु है, इतना गुस्सा आता है कि वो तोड़ फोड़ देती है। अब बताओ ये कौन कर रहा है? ये आपका एक पंख है, वो घायल हो चुका है। आपकी जिंदगी का एक पंख से आप जी रहे हैं, इसलिए घायल आदमी ऐसा कर रहा है। और यदि आपके दोनों पंख होते तो आपको जिंदगी का ये रहस्य समझ में आता है कि साहब जिंदगी में दोनों पंखों से उड़ान भरी जाती है, एक पंख से जिंदगी नहीं जी जा सकती है। चलो आपके पास बहुत बड़ी डिग्री है, बहुत बड़ा पैसा है, बहुत साधन है, लेकिन आपको धर्म और आध्यात्म का कुछ पता ही नहीं है।
तो आपके चेहरे पर खुशी नहीं रहेगी, तनाव रहेगा, डिप्रेशन रहेगा, मुस्कान नहीं रहेगी, आंखों में आंसू रहेंगे रोने के। क्या आप जिंदगी में प्रसन्न रहना चाहते हैं? जिंदगी में रोग मुक्त रहना चाहते हैं? जिंदगी को एक खिलाड़ी की तरह जीना चाहते हैं? जिंदगी को एक योद्धा की तरह जीना चाहते हैं? तो आपको आवश्यकता है किसकी? धर्म और अध्यात्म के। एक डिग्री आपके पास, अपने इंजीनियरिंग कॉलेज कर लिया, 11वीं 12वीं पास कर ली, आगे आप स्नातक भी कर लोगे, भगवान करे आप जो बनना चाहते हो आप बन भी जाओगे। लेकिन क्या जो बन गए वो लोग सुखी है क्या? बोलो। एक बच्चों का डॉक्टर और एक बच्चों की डॉक्टर नहीं, ये दोनों ने शादी इसलिए करी कि मैं भी डॉक्टर, मेरी पत्नी भी डॉक्टर। हकीकत में कोई भी बात बताऊंगा, हकीकत ऐसे एक दो नहीं, मैं आपको लाखों लोग बता सकता हूं जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन उनके घर में शांति नहीं है, पति पत्नी में विश्वास नहीं है, पति पत्नी में प्रेम नहीं है, उनके बच्चों में कोई संस्कार नहीं है। उसका कारण क्या आया सामने? इनके पास कागज की डिग्रियां हैं, जिंदगी की डिग्री इनके पास नहीं है। आज हम आपको जिंदगी की डिग्री का महत्व बताएंगे। धर्म किसे कहते हैं? लिखो, धर्म किसे कहते हैं? धर्म किसे कहते हैं? अब इसका उत्तर लिखो। कर्तव्यों के पालन करने को धर्म कहते हैं। कर्तव्यों के पालन करने को धर्म कहते हैं। प्रश्न का उत्तर लिख लिया? अब कलम को वापस नीचे रख दो और मेरी तरफ देखो। अब मैं इसकी आपको छोटी सी 2 मिनट में व्याख्या बताता हूं। हिंदू धर्म, सिख धर्म, जैन धर्म, ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, बाही धर्म, इस्लाम धर्म, यहूदी धर्म, फिर पंथ और संप्रदाय। ये धर्म नहीं है, ये पंथ और संप्रदाय है। ये जितने बाबा लोग होते हैं ना, अपने अपने पंथों में लोगों को जोड़ लेते हैं और फिर उनको धर्म का रास्ता बताते हैं। तो ये धर्म नहीं है, ये पंथ है। वो आपको बताएंगे ऐसा तिलक लगाना, ऐसी माला पकड़ना, ऐसा दुपट्टा पकड़ना, ऐसे कपड़े पहनना, ऐसा भगवान को दर्शन करना, इधर मुँह करना, उधर करना, इधर कथा करना, उधर पूजा करना, इधर हवन करना। ये सब धर्म नहीं है, ये उस धर्म को जानने के तरीके हैं। लेकिन धर्म का नाम क्या है? बोलो। धर्म किसे कहते हैं? एक बेटी के लिए, एक बेटे के लिए धर्म क्या हो सकता है? अपने माँ बाप और अतिथि की सेवा करना, ये उसका धर्म है। यदि एक बेटी ने अपने माता पिता और अपने घर में आए अतिथि की यदि अच्छी सेवा कर दे तो बताओ आपने धर्म क्या कि नहीं किया? एक पत्नी का धर्म क्या है? पतिव्रत धर्म। सुना है ना नाम? क्या बोलते? पतिव्रत धर्म। और एक पति के लिए पत्नी व्रत धर्म। मतलब हमारा ऋषि कितनी अच्छी बात बोलता है। धर्म किसे कहते हैं? एक दूसरे के कर्तव्यों को पूरा करना। अब मान लिया जाए कि मैंने शादी कर ली और पत्नी और बच्चों को तलाक दे दिया और मैं साधु बन गया, दाढ़ी बढ़ा ली, जटा बढ़ा ली, पत्नी बच्चों से मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ और लोग मेरे पैर पड़ रहे हैं, मेरे गले में माला डाल रहे हैं, वो मेरा बच्चा और मेरी पत्नी भूखे मर रहे हैं। बताओ भगवान खुश होगा क्या? मैंने एक धर्म को छोड़ दिया और नकली धर्म को स्वीकार कर लिया। तो धर्म का मतलब होता है कर्तव्यों का पालन करना। यदि आपकी माताजी बीमार है और यदि आपने उसको पानी पिला दिया तो शंकर जी खुश होंगे कि नहीं होंगे? आपने क्या बोला? मैं अभी सोमवार का उपवास कर रही हूँ, पहले शंकर जी को पानी पिलाऊंगी फिर ये बुड्ढी को पानी पिलाऊंगी। तो मरने वाली है, बेचारी पानी मांग रही है और आप क्या कह रहे हैं कि मैं शंकर जी को पानी पिला रही हूँ। बताओ आपका शंकर जी घर पे था कि नहीं था? आपने उसको पानी पिला दिया होता तो शंकर जी खुश होते कि नहीं होते? यहाँ जिंदा शंकर जी था और वहाँ पत्थर का शंकर जी था।
अंतर कितना था? श्रद्धा का। आपकी श्रद्धा पत्थर पे तो है लेकिन जिंदे पर क्यों नहीं है? तो धर्म का मतलब क्या हुआ? अपने सामने जो कर्तव्य आए सबसे पहले वो करो, उसके बाद धर्म आपका स्वीकार किया जाएगा। अगला, अध्यात्म जीवन जीने के लिए आपको धर्म मार्ग पर चलने के लिए स्वयं को अभ्यास करना पड़ेगा। तो उसके 3 सूत्र है ऋषियों ने। अभी हमारा विषय है जिंदगी जीने के लिए अध्यात्म रूपी पंख को पैदा करो। तो इस पंख को पैदा करने का पहला सूत्र है, लिखो, अध्यात्म किसे कहते हैं? इसका उत्तर है जीवन जीने की कला को अध्यात्म कहते हैं। मंदिर जाना, मस्जिद जाना, गुरुद्वारे जाना, व्रत उपवास करना, डांडिया पे नाचना, गरबा खेलना, गणगौर माता की पूजा करना, होली, दिवाली, दशहरे पर लक्ष्मी मंदिर में जाना, लंबे चौड़े तिलक छापे लगा लेना, ये कोई अध्यात्म नहीं है। ये अध्यात्म का बाहर का चोला है, बाहर का एक कागज का लिफाफा है। असली अध्यात्म क्या है? तो लिखो, जीवन जीने की कला का पहला सूत्र, आत्मा एवं ईश्वर की ताकत पर भरोसा करना। अपनी आत्मशक्ति और ईश्वर की ताकत पर पूरा विश्वास रखना, पूरा भरोसा करना। स्वामी विवेकानंद जी ने ये सूत्र लिखे जो मैं बता रहा हूं, बहुत गंभीरता से लिखे उन्होंने कि बच्चों को अध्यात्म और धर्म पर पहले व्यवहारिक सूत्र बताओ। प्यारे बच्चों, आप मेरी तरफ देखो। मैं यदि अपने आप को मानता हूं कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मेरा प्राण परमात्मा का अंश है, तो फिर मेरे अंदर भगवान के गुण होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, होंगे। मेरे अंदर भगवान जैसी कुछ छोटी मोटी ताकत होगी कि नहीं होगी? होगी। सबसे पहला भगवान को मानने वाले ने क्या करना चाहिए? खुद की आत्मा पर भरोसा करना चाहिए। यदि जिसको खुद पे भरोसा नहीं है उसका खुदा कुछ भी कल्याण नहीं करता है। करेगा क्या? जिसका स्वयं पर भरोसा नहीं है उसका भगवान भरोसा करेगा क्या? क्यों? क्योंकि भगवान को तो पत्थर रूप में मान रहा है, वो तो जिंदा है। तो ईश्वर पर और स्वयं पर भरोसा करने वाला व्यक्ति को कैसा भरोसा करना चाहिए कि मैं ईश्वर का सहयोगी पुत्र हूं। मतलब आप याचक और भिखारी नहीं है। यदि आपको कोई बोले ना कि चलो अपन वहाँ भगवान जी के मंदिर में चले, गायत्री मंदिर में, भगवान से बोलेंगे कि भगवान जी मैं पास हो जाऊं, भगवान जी मेरी सगाई हो जाए, भगवान जी मेरी आज अंगूठी घूम गई वो मिल जाए। क्या विश्वास है आपको ये भगवान अंगूठी ढूंढने जाएगा? आपने घुमाई कि भगवान ने घुमाई? अंगूठी किसने घुमाई? हमने घुमाई ना। कमाई किसने? हमने कमाई ना। गुम गई तो नहीं कमा लेना, नहीं मिली ना तो ज़्यादा टेंशन भी नहीं करना। आपने कमाई थी ना, आपने गमा दी, और थोड़ी मेहनत करना, नई अंगूठी ले लेना। लेकिन आप यदि भगवान के पास गए, भगवान जी मेरी अंगूठी मिल गई तो एक नारियल चढ़ाऊंगे। अंगूठी कितने की है? 2000 रुपये के सोने की अंगूठी। और नारियल कितने का है? 5 या 10 रुपए का। अब तुमने भगवान क्या भ्रष्टाचार करा कि नहीं करा? भगवान क्या रिश्वत दी कि नहीं दी? अब भगवान ने मान लो तुम्हारी अंगूठी नहीं मिली तो फिर तुम्हारा भगवान पे से विश्वास उठेगा कि नहीं उठेगा? अब अंगूठी तुम्हारी थी कि भगवान की थी? हमारी थी। अब तुम्हारी चीज तुम संभालोगे कि भगवान संभालेगा? तो फिर तुमने मान कैसा लिया कि भगवान अंगूठी दे देता है या खोई हुई चीज को भगवान मिला देता है? ये तो आपकी महानता है। यदि कोई चीज मिल जाए तो लोग अच्छा है, ये कहते कि चलो भगवान की कृपा से मिल गई, ताकि तुम दोबारा घुमाने की गलती ना करो। दूसरा सूत्र लिखो, जिसको ईश्वर के मार्ग पर सफल होना है, आध्यात्म के मार्ग पर सफल होना है, तो नित्य करना चाहिए। क्या करना चाहिए? गायत्री का जप, 5 मिनट का ध्यान, 2 मिनट की प्रार्थना
और 24 घंटे में एक बार अपने हाथों के दर्शन। ये आध्यात्मिक व्यक्ति की निशानी है। ये सब करे या इनमें से कोई एक करे, लेकिन शब्द क्या लिखा सबसे पहले? पहला शब्द क्या लिखा? नित्य। एक बच्चे को मैंने बोला, मैं कहा बेटा गायत्री मंत्र बोला करना, तो नवरात्रि में तो बोल दिया उसने। बाद में कुछ दिन बाद मिली, मैं कहा बोलती बेटा? कह कि नहीं आप नहीं बोलते। बोली नवरात्रि में बोल तो दिया। मैं कहा जिस दिन से तुमने जन्म लिया जब से अभी तक खाना बंद करा, पीना बंद करा, देखना बंद करा, चलना बंद करा? कहे कि नहीं। मैंने कहा कि गायत्री मंत्र क्या करता है? कहाँ चलना, क्या खाना, क्या बोलना, क्या देखना, क्या सुनना, ये गायत्री मंत्र सिखाता है। इसलिए गायत्री मंत्र बोलना चाहिए। एक बच्चे ने फिर मेरे से प्रश्न किया, बोले गायत्री मंत्र क्यों बोलना चाहिए? गायत्री मंत्र इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि वो ऐसी अकल देता है, ऐसी बुद्धि देता है कि हमें क्या खाना चाहिए, हमें क्या बोलना चाहिए, हमें क्या देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, वो कहाँ चलना चाहिए। चलने की बुरी थोड़ी बात है, लेकिन जिसके पास अकल नहीं है वो नालायक बन जाते हैं, और जिसके पास अकल है वो लायक बन जाते हैं। तुमको नालायक बनना हो तो गायत्री मंत्र की उपासना छोड़ दो, और लायक बनना हो तो आप नित्य गायत्री मंत्र 24 बार जब भी बोलो, और 2 मिनट का 3 मिनट का उगते हुए सूर्य का, जैसे मैंने आज सुबह आपको ध्यान कराया था कि उगता हुआ सूर्य आ रहा, उसकी किरणों में हम स्नान कर रहे हैं, रोज ऐसे भाव करो। और छोटी सी प्रार्थना, जैसे पूजा जी आज गा रही थी, प्रार्थना है गुरुदेव से, ऐसी कोई सी एक छोटी सी प्रार्थना याद कर लो। चलते फिरते कभी भी 1-8 मिनट गुनगुना लो। प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत होती है। प्रार्थना करने से व्यक्ति के भाव संस्कारित होते हैं, आजू बाजू की तरंगे उसकी तरफ आती है। प्रार्थना एक तरह से भगवान के साथ मित्रता करने का तरीका है। और दर्शन, या तो गुरु के दर्शन करो, भगवान के करो, या सूर्य के करो, या ताराओं के करो, या अपने खुद के हाथों के करो। अगला सूत्र लिखो, चित्त का संयम। चित्त का संयम करने के लिए 2 बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। पहली, स्वाध्याय करना और मनन चिंतन करना, अच्छी पुस्तक पढ़ना। अध्यात्म प्रबंधन का सूत्र स्वामी जी लिखते हैं कि चित्त का संयम, और चित्त को लगाम कौन लगाता है? विवेक को, बुद्धि को, ज्ञान को किताब लगाती, पुस्तक लगाती है। एक छोटी सी पुस्तक है, युवा पीढ़ी को उज्जवल भविष्य का आश्वासन। अब देखो छोटी सी पुस्तक है ये, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे। इस पुस्तक की विशेषता बताऊं आपको, इसके एक पेज पर एक उत्तर है। अब ये पढ़ लिया ना एक पेज, पुस्तक खत्म हो गई, दूसरे दिन शाम को दूसरी पढ़ लेना। अब पहली पुस्तक का पहला प्रश्न पे क्या लिखा? गलती कैसे ठीक करना। बस एक कैप्सूल है। अब गलती तो होती है, लेकिन गलती को ठीक कैसे करना, और ये एक एक अक्षर के ऊपर एक एक पुस्तक को लिखा गया है। आप आश्चर्य करेंगे, इसको जब आप ऐसे करके पढ़ेंगे तो इसको जो आपने बुक पढ़ी है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, व्याकरण, वो तो डिग्री देगा, और ये आपको मनन चिंतन देगा। अब देखो, नारी की अद्भुत क्षमता। अब छोटी सी पुस्तक है, एक बहन में, एक बेटी में, एक माँ में, एक नारी में, एक देश की बेटी में क्या ताकत है। आपके पास में सोना रखा हुआ है, और उसको जो सोना जानता नहीं है, पीतल समझ करके किसी बर्तन दुकान पे बेचेगा तो कितना पैसा मिलेगा? 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये। और यदि उसको किसी सुनार की दुकान पे ले जाएगा और सुनार उसको परख लेगा और उस पीले दिखने वाले को बता देगा कि 24 कैरेट का सोना है, तो 10 ग्राम की कितनी कीमत मिल जाएगी? 1 तोले की 30,000 रुपये। और जो
अनपढ़ था, वो कहाँ चले गया था? पीतल का टुकड़ा समझ करके बर्तन दुकान पे। तो बर्तन दुकान वाले ने उसको क्या बोला? बोले भैया 600 रुपये किलो पीतल का भाव है, ला दे दे। दे दिया उसने, पीला था वो। लेकिन यदि वो पारखी होता तो कहाँ जाता? सुनार की दुकान पे जाता, तो 1 तोले का 30,000 रुपया मिल जाता। हम सबकी ज़िंदगी है, लेकिन हमारी ज़िंदगी की कीमत हमको नहीं पता है कि मेरी कीमत क्या है, मेरी ताकत क्या है। जब हम खड़े होते ना कई जगह पर, तब हमको अपनी कीमत का हमको ध्यान होना चाहिए कि मैं कोई डिस्पोजल नहीं हूँ कि मेरे को लोग उपयोग कर ले और सड़क पे फेंक दे। मेरे को कोई सहेली बना ले, कोई मित्र बना ले, कोई माँ बना ले, कोई बेटी बना ले, पत्नी बना ले और उपयोग कर ले और मेरी ज़िंदगी को दयनीय स्थिति में फेंक दे। हम वो नहीं है। मेरी बेटियों, इस संसार की सबसे बड़ी ताकत, जब इसको आप पढ़ोगे स्वाध्याय में, तो आपको पता लगेगा कि आप कौन हैं। आपने रत्नों को जन्म दिया, आपने संतों को जन्म दिया, आपने सुधारकों को जन्म दिया। आप वो देश की महान नारियां हैं कि शरीर में 13 जगह से फ्रैक्चर लड़की, पूर्वा नाम की लड़की कहाँ पहुँच गई? चंद्रमा के ऊपर पहुँच गई। पहुँची कि नहीं पहुँचे? तो कैसे पहुँची? मैंने उसकी पूरी कहानी पढ़ी। वो लड़की अपने जीवन में 2 ट्रेनों के बीच में जिंदा निकली और फिर उसने संकल्प लिया कि मुझे चांद पर जाना है, और वो लड़की चांद पर गई, जबकि उसका एक पैर नकली था। जब अपूर्वा नाम की लड़की, एक हम्माल की बेटी, जिसके पिताजी हम्माली करते थे, बच्ची ने पढ़ाई करी, पैसा इकट्ठा किया और ये तय किया कि मुझे चांद पर जाना है। अरे वो लड़की चांद पे जा सकती तो तुम धरती पे तो रह सकती हो? नहीं रह सकती हो क्या? किसी गांव में तो रह सकती हो, लेकिन इस गरिमा से रहो बेटियों कि हमारी शक्ति का हमें बोध रहे कि हम सामान्य नहीं है। हमारे अंदर रणचंडी दुर्गा और झांसी और हड़ा रानी भी है, और विनम्रता की देवी माता शारदा और माता भगवती भी है। मेरे किसी भी गुण को कोई जगा के तो देखे, मैं उस गुण में आ जाऊंगे। यदि कोई मेरे से प्रेम करेगा तो मैं शारदा मणि और भगवती बन जाऊंगी, और कोई मेरे सामने दुष्टता से पेश आएगा तो मैं भवानी और कालिका और दुर्गा बन करके मैं युद्ध भी कर सकती हूँ। अंतिम सूत्र लिखो बेटा, और बड़ा महत्वपूर्ण है। यदि आप में आध्यात्मिक गुण नहीं है तो आपका जीवन में भटकाव आएगा, भ्रम आएगा और भय आएगा। इससे कैसे निकलना? तो भटकाव से, भ्रम से क्या क्या होता है? तो सबसे पहला होता है अशांति, कुंठित भावना और दिमाग की चंचलता। मैंने बहुत सारी लड़कियों को देखा, उनके पास बहुत जानकारियां हैं, लेकिन वो कुंठित है। एक लड़की तो इसलिए कुंठित थी, उसकी हाइट कम थी। क्या यार, देश का प्रधानमंत्री बना कौन? 4.5 फीट का आदमी। उसका नाम क्या है? लाल बहादुर। कितने फीट का आदमी? 4.5 फीट का आदमी। गुरुजी ऐसा ही लिखते हैं उनके बारे में। बोले एक 4.5 फीट का आदमी ने कहा, मेरा कद छोटा है लेकिन मेरी संकल्प और इच्छा शक्ति बहुत ऊंची है। बोले एक दिन मैं देश का प्रधानमंत्री बनूंगा। तो उस समय देश की जनसंख्या बहुत कम थे, मात्र 60 करोड़ थे। तो 60 करोड़ का मुखिया बना कौन? 4.5 फीट का आदमी। ऐसा बोलो। यदि कोई बेटी छोटी है तो उसको ये नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। आप अपना कद बढ़ाओ, ये शरीर का कद को छोड़ दो। आप अपना कद काय का बढ़ाओ? दिमाग का कद बढ़ाओ, अपनी इच्छाओं का कद बढ़ाओ, अपने काम करने का कद बढ़ाओ। दुनिया आपके कद के नीचे एक दिन समा जाएगी। अगला देखो, और बहुत महत्वपूर्ण है। अधिकांश लड़कियां कुछ न बन करके कुछ करती है। तो क्या करती है? पहला श्रृंगार, मतलब सजना। दूसरा फुअड़ मनोरंजन, मतलब ऐसा मनोरंजन जो किसी काम का नहीं है। और तीसरा करती है प्रदर्शन, मतलब दिखावा। ये 3 चीजें कुंठित मन की निशानी है। देखो अब इसको सुनो। फैशन वो लड़कियां करती है
जो कुछ अच्छा नहीं कर पाती है, तो उसको ऐसा लगता है कि कम से कम होठ सजा लूँ, गाल सजा लूँ, थोड़े बाल इधर उधर काट लूँ, थोड़े कपड़े ऐसे बेहुदे पहन लूँ, तो कम से कम इसी को तो देख करके कोई बोलेगा कोई लड़की जा रही है। जबकि आपका श्रृंगार नहीं, आपके अंदर की सेवा साधना इतनी ऊंची हो कि जिसको दुनिया तो क्या भगवान भी देख ले, पशु पक्षी भी देख ले, तो भीतर से तिलमिला उठे और कहे कि यार क्या लड़की, यार किसकी लड़की है, कितना अच्छा इसके अंदर भाव है। एक लड़की स्कूल में पढ़ रही थी, सत्य घटना बता रहा हूँ, और पंखा चल रहा था तो एक चिड़िया उससे टकरा गई। वो लड़की पढ़ते पढ़ते उड़ गई और तत्काल उसने उस चिड़िया को उठाया, पानी पिलाया। उसको जानती थी वो, तुलसी का पत्ता तोड़ा, उसके पेट में एक बूंद खून निकल गया था, उसको लगाया, उसका पीरियड पूरा निकल गया। अब वो वापस आई, चिड़िया को हाथ में ऐसा रखा और चिड़िया उड़ गई। जो प्रिंसिपल मैडम थी वो इतनी उस लड़की से प्रभावित हुई कि आज भी वो प्रिंसिपल मैडम अपने ऑफिस का पंखा नहीं चलाती है, उस लड़की के कारण, कि उस लड़की की श्रद्धा ने उस चिड़िया की जान बचा दी। और मैं जिस कक्ष में मैं रहती हूँ और यहाँ पर जालियाँ ऐसी लगी हुई नहीं है, या इतने बड़े बड़े विंडो नहीं लगे हुए, हमारे यहाँ भी चिड़िया है लेकिन खिड़कियाँ बड़ी बड़ी लगा रखी है, तो ये नीचे से चढ़ जाना। अब तुम्हारे घर में खिड़की ऐसी है कि उसको निकलने का रास्ता ही नहीं, पूरी जाली पैक है। अब वो लग गई उसको, लड़की ने उसकी जान बचा दिया। पूरी 40 बच्चों में वो लड़की के लिए करताल ध्वनि बच गई। क्यों बच गई? क्योंकि उसने पढ़ाई से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण उस चिड़िया के जीवन को समझा। ये तो एक छोटा सा उदाहरण है, ऐसा आपके सामने कई चुनौतियां आती है, लेकिन आप उसको करके तो देखो। वो आपका सबसे बड़ा रूप है, वो आपकी सबसे बड़ी सुंदरता है कि नहीं है? आपने किसी की जान बचा दी, आप सबके सामने सुंदर बने कि नहीं बने? सब लोगों ने आपकी तरफ देखा कि नहीं देखा? असली सुंदरता वो है कि हम किसके काम आ गए। अगला और महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, लिखो, जिंदगी में कभी भी प्रभावित नहीं होना। अब इसका उत्तर लिखो, जिंदगी में कभी भी प्रभावित नहीं होना। इसका उत्तर लिखो, 3 से प्रभावित नहीं होना। नंबर 1, वस्तुओं से कभी प्रभावित नहीं होना। वस्तु आखिर वस्तु है, किसी की सस्ती महंगी, किसी की पास, किसी की घर में, किसी के जन्मदिन पर, किसी की शादी में, किसी के घर के शोकेस में, या किसी के बस्ते में, या किसी के हाथ पे नाक गले में, कोई भी वस्तु हो सकती है। बहुत सारी महिलाएं इसलिए दुखी है कि उनके पास वो वस्तु नहीं है जो बाजू वाली के पास है। अभी बच्चे कभी किसी का मोबाइल आता है ना, तो सबसे पहले बाजू वाले का मोबाइल देखते हैं, अरे इसका तो 20,000 का है, मेरा तो 5,000 का है। आपकी वस्तु छोटी हो गई, उसकी वस्तु बड़ी हो गई, और आपकी बड़ी वस्तु को देख करके मन में आप अपने आप को छोटा मान चुके हैं, आप उसकी वस्तु से प्रभावित हो गए। अब आपका मान लिया जाए कोई गहना गुम गया, आप इतने प्रभावित हो गए कि आप रोने लगे, जबकि आप ही ने कमाया था। आप और कमा लेंगे। आपकी कोई चीज़ सस्ती है, दूसरे की महंगी है, और आपने सोच लिया यार मेरा कपड़ा तो बहुत सस्ता है, मेरे को देख करके कोई क्या सोचेंगे। ना आपने बाजू वाले का देखा, अरे इसका सलवार सूट कितना अच्छा है, अर्थ है तो उसका है, आपके बजट का आपके पास, उसके बजट का उसके पास। तो कभी भी किसी के जूते, चप्पल, मोजे, कपड़े, गहने और घर के सामान से प्रभावित नहीं होना। यदि प्रभावित हो जाओगे तो बताओ दुख होगा कि नहीं होगा? मैं गरीब की बेटी हूँ, मेरे पास है नहीं, ये शायद अमीर हो गए, लेकिन अमीरी वस्तुओं से नहीं होती प्यारी बेटियों। वस्तु केवल उपयोग के लिए होती है। कई महापुरुष है जिन्होंने अपनी जिंदगी में वस्तु की सीमाएं बना रखी है। अभी आप आश्चर्य करेंगे, एक सेठ जी मेरे को मिलने आए,
जामनेर से, तो उसका जन्मदिन था, तो वो अखरोट का एक पैकेट लेकर के आए। अब वो मैंने उसकी कीमत पढ़ी तो उस पर लिखा था 600 रुपया। मैंने माथे पे लगाया। अखरोट का फल आपने देखा होगा, बहुत महंगा होता है। तो मैंने माथे पे लगाया और उस सेठ जी को क्या बोला, मैं कहा भैया यदि ये 600 रुपये के तुम आलू खरीद के लाते या दाल खरीद के लाते या चावल खरीद के लाते और मेरे माताजी के भोजनालय में देते तो मेरे 400 बच्चे खाते। अब पंडित जी को अकेले को 600 रुपये का अखरोट दे रहे हैं और पंडित जी को अखरोट खाते नहीं है, वो किसी को बांटेंगे। और यदि मैं अखरोट किसी को बांटूंगा तो दूसरी बार गरीब आदमी भी ये सोचेगा कि यार पंडित जी को मिलने जाना तो बादाम और अखरोट ले जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने हमको प्रसाद में बादाम और अखरोट दी थी। तो दूसरी बार गरीब आदमी मेरे से मिलने भी नहीं आएगा, क्योंकि उसके पास 600 रुपये का बजट है नहीं, तो आएगा कहाँ से? उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने संकल्प लिया कि आज के बाद जब भी गायत्री धाम आऊँगा तो अन्न लेकर के आऊँगा, या गायों के लिए जैसे आपने बोला गुड़ या खल काकड़े, या बच्चों के लिए आलू या सब्जी। तो वस्तु से प्रभावित हम दूसरों को भी ना करें। कुछ लोग क्या करते, अपनी वस्तु दूसरों को दिखाने के लिए पहनते हैं। ये पाप है कि पुण्य है? ये पाप है, क्योंकि आप गलती कर रहे हैं। आप दूसरों को दिखाने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि साहब हम तो ऐसा खाते, ऐसा पीता, ऐसा रहते हैं। अब वो गरीब आदमी को आपसे प्रेम होगा कि ईर्षा होगी? बोलो जल्दी। ईर्षा होगी। तो आप अपने मित्र बनाना चाहते हो कि दुश्मन बनाना चाहते हो? इसलिए कभी भी किसी चीज का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए।